हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे। तो देखिए मैंने सुबह ही सुबह कर ली है बालों में ऑयलिंग और फेस वॉश करके आई हूँ। जल्दी से ना स्क्रब और कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में ये सारे काम कर लो ना तो फिर दोपहर की हेडेक जो है वो ख़त्म हो जाती है। आज मैंने पता है क्या सोचा है कि मैं सुबह ही सुबह आज संडे को नहा लूँगी। हस्बैंड से बोला मैंने कि आज मैं संडे को ना सुबह ही सोच रही हूँ नहा लूँ। ये बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, संडे के दिन तो तुम 4 बजे फुर्सत होती हो। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो फटाफट से ना स्क्रब कर लेती हूँ और स्क्रब जो है वो मेरा सूख गया था। फेस मैंने वॉश कर लिया है, हालांकि भी मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। सबसे पहले सोचा सब्जी की तैयारी करके रख देती हूँ ताकि खाना भी रेडी होता रहे और इधर मेरा भी अपना पर्सनल स्किन केयर जो है वो चलता रहे। तो मूली की सब्ज़ी बन रही है, पत्ते और ये देखिए साइड में इनकी जड़ें कटी हुई रखी हैं, यानी कि मूली। तो जब पत्ते बनते हैं ना तो पत्ते के साथ ये भी बन जाती है। तो इनको मैं अच्छे से वॉश करके मूली को रख दूँगी उबलने के लिए। मूली को वॉश करके रख दूँगी धुल के। मम्मी सब्जी बना देंगी। बाकी जो पत्ते हैं इनको अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करूँगी क्योंकि इस टाइम पे चल रही है बारिश और इन दिनों ना कीड़े वगैरह की बहुत दिक्कत रहती है। तो बहुत अच्छे से मैंने साफ़ किए, उसके बाद काटे। अब 2 से 3 बार इनको धुल के तब रखूँगी उबलने के लिए। और ना मैंने जब सब्ज़ी तैयार कर रही थी तभी पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। उधर देखिए सब्ज़ी भी तैयार करके रखाई हूँ। इधर ले लेती हूँ मैं जल्दी से स्टीम, क्योंकि संडे के दिन रहता है कि स्टीम लेनी होती है और स्क्रब करना होता है और बालों में ऑयलिंग करनी होती है। वैसे तो मैं एक मास्क आता था, वो अभी है नहीं मेरे पास में, चारकोल मास्क, वो भी यूज़ करती थी, बट अभी वो है नहीं करंट में। तो बस यही 3 चीज़ें कर लेती हूँ एंड मैं जीत चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 या फिर 9 और देखिए मेरा स्किन केयर भी हो चुका है। उधर मम्मी को सब्ज़ी तैयार करके दे आई थी तो मम्मी ने सब्ज़ी भी रेडी कर दी होगी। तो देखिए मैंने नहा भी लिया है। जो चीज़ सोच लो ना, अगर ठान लो कि ये चीज़ करनी है तो वो चीज़ पूरी हो ही जाती है। तो आज संडे है तो सोचा नेल्स कट कर लेती हूँ क्योंकि अभी टाइम था इनके ऑफिस जाने में। देख सकते हो आप लोग कितने आराम से लेटे हैं, फ़ोन जो चला रहे हैं। तो सोचा नेल्स भी कट कर लेती हूँ, अपने भी कट करती हूँ और आन्या की भी कट कर देती हूँ। याद आ जाती है, अगर दिमाग से निकल जाए ना तो फिर भूल ही जाती हूँ मैं। और जब मैं नहाने के लिए गई थी ना तो फिर कपड़े भी डाल के गई थी मशीन में। तो देखिए कपड़े जो हैं वो धुल चुके हैं, इनको जल्दी से मशीन से निकाल देती हूँ, पानी से निकाल के और सुखा लेती हूँ। और अभी टाइम था इनके ऑफिस जाने में भी, तो सोचा ये काम भी ख़त्म करती हूँ। लाइट चल रही है, सुबह से ही चल रही है आज लाइट। कभी कभी होता है ना कि लाइट मेहरबान हो जाती है और हमारे सारे काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। दोनों सब्जी जो हैं वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। मम्मी ने दोनों सब्जी, मम्मी को अगर सब्जी तैयार करके दे दो ना धुल के, तो मम्मी सब्जी बना के रख देती हैं। यही बहुत बड़ा सहारा होता है मेरे लिए। तो बस रोटी रह गई हैं, इनका टिफ़िन लगा देती हूँ और सभी लोगों के लिए रोटियाँ सेक देती हूँ। और देखिए मम्मी इधर सभी लोगों के लिए खाना लगा रही हैं। और कल मेरी फेवरेट कढ़ी बनी थी। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो कल मेरी फेवरेट कढ़ी बनी थी। मेरे घर में कढ़ी सबको इतनी ज़्यादा पसंद है कि अगर बच जाती है ना तो सब लोग बासी कढ़ी भी बहुत प्रेम से खाते हैं। तो सभी लोगों ने खाना जो है वो खा लिया था। बर्तन है वो मैं धुल के रख देती हूँ, उसके बाद पोछा वगैरह लगाना है। और आज कुछ स्पेशल है हमारे घर में। रुको जरा, थोड़ा सा वेट करो, फिर बताती हूँ। किचन के सारे काम निपटा के अब आ गई हूँ मैं रूम में और देखो बच्चों ने कैसा मेरा रूम कर रखा है। सोफ़े के कवर तो कभी भी 1 घंटे तक ठीक रह ही नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ एक बार दिन में ठीक करती हूँ। 24 घंटे में एक ही बार सही करती हूँ, चाहे फिर जैसे हो, क्योंकि यार काम बहुत सारे होते हैं। सोफ़े के कवर कौन लेके बैठेगा। तो जल्दी से रूम सेट करती हूँ। आज चादर भी चेंज करनी है क्योंकि संडे है ना।
संडे है तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है मुझे रूम की, जो कि मेरी डेली रहती है डीप क्लीनिंग। इससे ना मेरा रूम हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, तो कभी भी मेरे ऊपर ये नहीं आता है कि आज पूरा रूम मुझे क्लीन करना है। ऐसे तो आज दिन तक कभी भी मैंने अपने रूम की सफाई नहीं की, चाहे फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, एक साथ मैं रूम की सफाई कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा डेली के डेली डस्टिंग रहती है, कुछ ना कुछ क्लीन करना ही रहता है। और चादर भी चेंज कर दी है मैंने, संडे के दिन कर देती हूँ मैं चादर चेंज एक हफ्ते में। और वैसे भी हम लोग ज़्यादा लेटते तो है नहीं इस रूम में, तो भाई इतनी गर्मी लगती है, तो यहाँ तो कोई बैठते ही उठता नहीं है, तो चादर भी इतनी ज़्यादा कोई गंदी होती नहीं है। काम वाम करके एकदम फ्री हो चुकी हूँ और आज है हमारी राधिका का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे राधिका। थैंक यू चाची। तो शाम को सेलिब्रेशन होगा, हम लोग आपस में सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। और क्या बनेगा आज? कचौड़ी बनेगी, कचौड़ी, रायता, हरी धनिया की चटनी, और बड़ा मज़ा आएगा। जब किसी का बर्थडे होता है ना तो बड़ा बढ़िया खाने को मिलता है। संडे है, चलो आज तुम्हारी छुट्टी भी है। वैसे तुम छुट्टी कर लेती अगर संडे नहीं होता? स्कूल जाती ना, टॉफी बांटती, फ्रेंड्स मिलती, फ्रेंड्स गिफ्ट देती है ना। अभी तो बर्थडे है, चलो हो सकता है कल दे, कल नहीं राधिका को पता है दे मिलेगा गिफ्ट। और हीरो कैसे हो? इन्हें देखो, दांत टूटा। एक वो खड़ी, ये खड़ी छुप गई, शर्म आ रही है। रितिका दिख गई। तो मैं एकदम फ्री हूँ, जा रही हूँ मैं एडिटिंग करने के लिए। अभी मेरे पास टाइम है, रेस्ट कर सकती हूँ मैं, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद उठेंगी। डेकोरेशन वगैरह मेरे से ना बलून तो नहीं फुलाया जाता है, बाकी मैं बलून अगर फूल जाए तो डेकोरेशन तो कर लूँगी, बट बलून फुलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बैलून हम फुला देंगे, ठीक है। हाँ राधिका, तुम भी फुला लेते हो? हम भी फुला लेती। तुम भी फुला लेती हो? तुम बताओ, तुम फुला लेते? हाँ। ये हमारे गांव की भाषा है, जो वो ये बात कर रहा है ना, हम फुलाए लेते, हमारे यहाँ ऐसी बात की जाती है। ठीक है, तो तुम सब लोग बलून फुलाना और मैं डेकोरेशन करूँगी, ठीक है। तो देखिए दीदी कर रही हैं रायता बनाने की तैयारी, और आप लोग इतने परेशान थे, दीदी दिख नहीं रही थी, तो देख लीजिए दीदी को तड़का लगा रही हैं रायते में। और देखिए हम लोग मेले से छोटी सी कढ़ाई लेके आए थे, जिससे ना हम लोग तड़का लगा देते। तो रायता बन के तैयार है। उसके बाद दीदी बर्थडे का सामान लेके आई थी, तो वही मुझे दिखा रही थी, क्योंकि भाई डेकोरेशन तो मुझे ही करनी है। दिखाना ही वाला चाकू, देखो इसमें से आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। करो दवा, है आवाज़ आ रही है। मेहंदी भी लगवा ली तुमने? मेहंदी भी लगवा ली। ये कौन सी मेहंदी होती है? अर्जेंट वाली मेहंदी होती है। मैं सोच रही ये लगा लूँगी, जब भी लगाने यही लगा लो, एकदम बढ़िया कलर आ जाता है। और वैसे भी एक दिन बाद तो मेहंदी ऐसे छुटती है जिससे खाल सी निकलती है, अजीब सी हो जाती है। अर्जेंट बढ़िया, ज़्यादा देर लगा के भी नहीं रखनी पड़ती, लेकिन इसमें डिज़ाइन नहीं बन पाती बढ़िया, है ना। इसमें अरेबिक मेहंदी जो है वो बढ़िया लगती है। तो देखिए चटनी पीस रही हूँ मैं। अभी लाइट चल रही थी, दीदी ने बोला चटनी पीस के रख दो, फिर लाइट चली जाती है और बहुत सारी चटनी पीसनी होती है, तो इतनी सारी चटनी सिलवट्टे पे तो मेरे बस की है नहीं। तो आलू बॉईल हो गए थे, तो फटाफट से भरता करके रख देते हैं, क्योंकि कचौड़ियों के लिए ना गरम गरम भरता सही रहता है। और इसमें डाल देते हैं सारे मसाले, सिर्फ मिर्च नहीं डालेंगे, बाकी सारे मसाले डालेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए ना हम लोग निकाल देते हैं। कचौड़ी ना ज़्यादा चटपटी हो जाती है तो बच्चे मन से खा नहीं पाते हैं, वो भूखे ही रह जाते हैं। तो अपने स्वाद के चक्कर में बच्चों का स्वाद को बिगाड़ना। तो भरता बहुत गर्म था, उसको ना मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। बच्चों ने बलून फुलाना कर दिए हैं स्टार्ट, और हम दोनों लोग भी बैठ गए हैं बलून फुलाने के लिए। आज कुछ स्पेशल सा डे होता है ना, तो सभी लोग मिलजुल के काम करें। बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, हम बच्चों की हेल्प कर रहे थे। बच्चों की हेल्प नहीं, बच्चे हमारी हेल्प कर रहे थे एक्चुअली में। और ये देखिए यीशु के बर्थडे पे डेकोरेशन हुई थी, तो सबसे पहले इन सभी को हटाती हूँ मैं, उसके बाद करती हूँ राधिका के बर्थडे की डेकोरेशन। जिस दिन यश का बर्थडे था ना, उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो डेकोरेशन मैं नहीं कर पाई थी। आज राधिका बोली चाची आप ही डेकोरेट करो, मुझे आपके हाथ का डेकोरेशन जो आप करते हो वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं 3 कलर के बलून थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे लगाऊं, तो सोचा तीनों को इस तरीके से मैं पेयर बना देती हूँ तीनों का।
उसके बाद मैंने डबल साइडेड टेप से कितने अच्छे से डेकोरेट कर दिया। कैसी लग रही है आपको डेकोरेशन, मुझे ज़रूर बताना। राधिका को तो ये डेकोरेशन इतनी अच्छी लगी, इतना ज़्यादा खुश हो गई देख के कि वाओ चाची कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोग भी देख लीजिए, बताइए कैसा लगा आपको। और सारे बच्चे तैयार हो गए थे, हमारी आन्या तैयार ही नहीं हुई थी तो रो रही थी। और दीदी इनको मिठाई दे के गई थी, जो राधिका की रुचना के लिए आई थी ना, तो कह रही हमें बर्फ़ी खानी है, तो वही दीदी ने इन्हें दे दिया था। तो देखिए हमारी आन्या भी रेडी हो गई है और मुझे इसकी ये फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है। आन्या को तो रेडी कर दिया है मैंने, और देखिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। सूट पहन रखा था इसलिए चेंज कर लिया, साड़ी अच्छी लगती है मुझे तो सभी लोग जो हैं वो आ चुके हैं, बस थोड़े बहुत लोग बचे हैं, वो और आ जाएं, उसके बाद केक कटेगा। और देखिए हमारी माही भी आ चुकी है, बहुत दिन बाद दिखती है मेरी वीडियो में। माही की तबीयत सही नहीं है, एक्चुअली बीमार हो रखी है माही, जल्दी से ठीक हो जाए, हारे का सहारा माही हमारा। सही बात है, एकदम सच बात है, हमेशा मेरी हेल्प करती है हर चीज़ में। आप लोग तो देखते ही हो यार हमेशा, तभी तो मुझे इतनी पसंद है, एकदम मेरी बहन है। मुझे आप पसंद मुझे इतनी पसंद है ना माही की, मैं बता नहीं सकती हूँ। एकदम जैसे रियल सिस्टर होते हैं ना, एकदम वैसे ही फीलिंग आती है मुझे। तो देखिए सभी लोग आ चुके हैं, तो मम्मी है सबसे बड़ी, तो मम्मी सबसे पहले रोशना किया है। और आप लोगों के यहाँ हो सकता है तिलक करना बोलते हो या फिर कुछ और, हमारे यहाँ तो इसको रुशना ही बोलते हैं। और जब रुशना करते हैं ना तो सभी लोग पैसे देते हैं। गांव में ना ज़्यादातर लोग पैसे ही देते हैं, बाकी कपड़े लाते हैं, बाकी वैसे गिफ्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। और शहरों में ज़्यादातर लोग गिफ्ट देते हैं, तो अपने अपने यहाँ का होता है। गाँव में लोग पैसे बहुत ज़्यादा देते हैं। और देखिए भैया आन्या वो खड़ा कर रहे थे कि उसका भी टीका कर देते हैं, लेकिन वो खड़ी नहीं हो रही थी। और राधिका कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना। तो सब कुछ रेडी है, कट जाता है केक। और आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन है, तो ये हमारे पड़ोस में ही रहती हैं और ये राधिका को बहुत मानती हैं, बचपन से ही उसे बेटी माना है। तो जब भी केक काटा जाता है ना राधिका का, तो यही कटवाती हैं हमेशा। और राधिका ने अपने चाचू के मुंह पे केक लगा दिया, और वही केक ये लगा रहे थे आन्या के। और आन्या को केक मुंह पे लगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो केक तो कट चुका है, सभी लोगों को दे देते हैं समोसे, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि सभी लोग ना केक कटने के बाद जल्दी जल्दी जाने की मचाते हैं। तो हम सभी लोग मिलके लग गए थे। और ये देखिए ये था हमारे स्टार्टर, मतलब स्टार्टर ही बोलेंगे इसको तो हम लोग। तो नाश्ता पानी करने के बाद में लग गए थे हम लोग डिनर की तैयारी करने में। तो मैं बेल रही हूँ और दीदी सेक रही हैं, और सभी लोग बैठ के खा रहे थे। सभी लोगों ने खा पी लिया था, उसके बाद मैं और दीदी भी बैठ के खा रहे थे। सभी लोग लेटने भी चले गए थे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी है, नीचे कौन रुकेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नहा धो लिया है और देखिए अपने आन्या को भी रेडी कर दिया है स्कूल के लिए। इनकी बस गाड़ी आने वाली है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरी जो ननद हैं वो जा रही हैं, तो उनके लिए पूड़ी सब्जी बना देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ वो अकेली रहती हैं, तो यहाँ से जाके वो परेशान होंगी। इससे अच्छा हम लोग बना ही देते हैं उनके लिए खाना। तो मम्मी बना दी थी सब्जी, आटा मैंने लगा के रख दिया था। तब तक सोचा कि दीदी के लगा देती हूँ मैं रंग, उसके बाद पूड़ी सेक लेंगे। आज दीदी भी जा रही हैं, तो घर ना एकदम सूना सूना सा हो जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से ना इतनी चहल पहल थी घर में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए जीजू भी आ चुके हैं, और बच्चे मतलब जैसे ही जीजू आए ना तुरंत बच्चे उनके पास चले गए। और बच्चे आने के लिए भी बहुत परेशान रहते हैं और जाने के लिए भी उतने ही ज़्यादा। तो देखिए मैं पूड़ी बेल रही हूँ, मम्मी सेक रही थी, बाकी सब्जी वगैरह जो है वो सब कुछ बन के एकदम रेडी हो चुका है। तो
तो देखिए आज हमारा यश जा रहा है। आपको याद आएगी मेरी? सच में मुझे आपके याद आएगी। आपको ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने हैप्पी बर्थडे बोला था, रिंकू वर्मा ने अब बोला था हैप्पी बर्थडे यश बाबू। तो आप बोल दो थैंक यू। थैंक यू। बड़ा प्यारा है, मेरे पास धीरे से आएगा, आरजू मामी हमें ऐसी ऐसी चीज़ दे दो, तब धीरे से आके बोलता है। पापा आ गए। अब वहाँ से आने के लिए भी बहुत परेशान थे, अब यहाँ से जाने के लिए भी बहुत परेशान है। कह रहे पापा चलो, हमारा ट्रैक्टर आ गया, हमारी जेसीबी आ गई। तो दीदी जा रही हैं और दीदी जब जाती है ना तो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं। सभी लोग होते हैं, मैं भी जब अपने मायके से आती तो मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ। तो दीदी की विदाई हो रही है, साथ में मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।